दून हलचल, नजर हर खबर पर। उत्तराखंड की सियासत में सीएम पुष्कर सिंह धामी के उपचुनाव को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। मुख्यमंत्री किस सीट से उपचुनाव लड़ेंगे, इसे लेकर सियासी गलियारों में हर कोई अपने अपने हिसाब से अनुमान लगा रहा है। इस बीच सीएम धामी के एक बयान ने उनके देहरादून की कैंट विधानसभा सीट से उतरने की खबरों को हवा दे दी। सीएम धामी ने दावा किया कि वो 22 साल से कैंट विधानसभा की यमुना कॉलोनी में रह रहे हैं और यहाँ वो सबको पहचानते हैं। धामी ने कैंट से अपना 22 साल पुराना नाता जोड़ा तो इसे उपचुनाव का संकेत माना गया। अटकलें इस बात की लगने लगी कि धामी अब कैंट से ही मैदान में उतरेंगे। हालांकि अभी तक कोई फैसला ना तो सीएम ने खुद लिया है और ना ही बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री के उपचुनाव के लिए कोई सीट फाइनल की गई है। लेकिन सियासत में संकेतों के बहुत मायने होते हैं और सीएम के बयान को भी संकेत के तौर पर ही समझा जा रहा है। ये जो विधानसभा क्षेत्र है कैंट, 22 साल पूरे मुझे भी हो गए इसमें रहते रहते। यमुना कॉलोनी में मैं लगातार शुरू से, जिस दिन से उत्तराखंड बना उसी दिन से यहाँ रहता आया हूँ। इसलिए इस विधानसभा और आसपास की सभी विधानसभा क्षेत्रों से आए हुए हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, वरिष्ठ पदाधिकारीगण, हमारी वरिष्ठ आंदोलनकारी, हमारी गार्जियन आदरणीय सुशीला बलोनी जी, विनोद जी, आदित्य जी, कितने नाम है, रविंदर भाई, रोहिला जी समेत सभी उपस्थित। अब मैं आपका नाम ले लूं, मैं समझता हूं कि औपचारिकता होगी। क्यों विधायक जी? धामी के कैंट से रिश्ते और लगाव वाले बयान के बाद बीजेपी के अलावा कांग्रेस में भी हलचल बढ़ गई है। सीएम के कैंट से लड़ने के संकेत के पीछे राजनीति के जानकार भी कई तर्क दे रहे हैं। कैंट सीट बीजेपी का सबसे मजबूत किला रही है। दिवंगत हरवंश कपूर ने यहाँ इतनी मजबूती के साथ काम किया कि 1989 से यहाँ बीजेपी कभी हारी ही नहीं। हरवंश कपूर उत्तराखंड बनने के बाद भी लगातार 4 चुनाव जीते हैं। कांग्रेस ने कैंट का किला फतह करने के लिए पूरी ताकत लगा दी, अलग अलग उम्मीदवारों को भी परखा, लेकिन कपूर के आगे कोई टिक नहीं पाया। इस बार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हरवंश कपूर का निधन हो गया तो पार्टी ने उनकी पत्नी सविता कपूर को उम्मीदवार बनाया। सविता कपूर ने भी तमाम चुनौतियों के बावजूद जीत हासिल कर ली, यानी बीजेपी के किले को कांग्रेस इस बार भी नहीं भेद पाई। इसलिए चर्चा है कि धामी को कैंट सबसे सुरक्षित सीट नजर आ रही है और वो यहीं से विधायक बनना सबसे आसान समझ रहे हैं। हालांकि उनके चंपावत से लड़ने की चर्चा भी हो रही है, लेकिन जब तक फाइनल फैसला नहीं हो जाता तब तक अटकलें लगना लाजमी है। वैसे भी कैंट के बीजेपी कार्यकर्ता सीएम के उपचुनाव लड़ने की चर्चा भर से ही खुश हैं और उन्हें लग रहा है कि अगर राज्य का मुख्यमंत्री उनका विधायक बन जाएगा तो विकास को रफ्तार मिलने से कोई रोक नहीं सकता। बहरहाल बीजेपी क्या फैसला लेगी और धामी कहां से लड़ेंगे, इस पर अभी सस्पेंस है, लेकिन कांग्रेस में टिकट के लिए पहले ही बिसात बिचनी शुरू हो गई है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जहां से भी चुनाव लड़ना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक विधायक और प्रत्येक कार्यकर्ता उनके लिए प्रस्तुत है और मुझे लगता है कि वो जहां से भी चुनाव लड़ेंगे भारी बहुमत से, रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे और जहां से भी वो चुनाव लड़ेंगे वो उस क्षेत्र के सौभाग्य होगा और उस क्षेत्र की विकास की नई कहानी लिखेगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी व्यापक विचार विमर्श के बाद ही कोई निर्णय लेती है और अब लंबी योजना से कोई निर्णय लेती है और मुझे लगता है कि ये उसके बारे में विचार करके पार्टी जो भी निर्णय लेगी, प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और विधायक उसका सहभागी बनेगा। कांग्रेस नेता चरणजीत कौशल ने तो बकायदा आलाकमान को चिट्ठी लिखकर अपने लिए टिकट भी मांग लिया है। चरणजीत कौशल ने खुद को कैंट का स्थानीय निवासी बताते हुए टिकट पर अपनी दावेदारी की है। साथ ही उन्होंने पंजाबी होने का तर्क देकर भी खुद को मजबूत बताया है। चरणजीत कौशल के मुताबिक बीजेपी हमेशा कपूर परिवार के पंजाबी होने का ही फायदा उठाती रही है और कांग्रेस हर बार जातीय समीकरणों की वजह से ही कैंट में हारी है। ऐसे में अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो पंजाबी होने की वजह से कांग्रेस की झोली में कैंट की सीट डाल सकते हैं। चरणजीत कौशल ने इस बार हुए विधानसभा चुनाव में भी निर्दलीय नामांकन कर दिया था, लेकिन बड़े नेताओं के मनाने के बाद उन्होंने पर्चा वापस ले लिया और कांग्रेस उम्मीदवार सूर्यकांत धस्माना के लिए काम करने का दावा भी किया।
इसलिए वो अब ये कहकर टिकट मांग रहे हैं कि अगर उपचुनाव होता है तो स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे पर वो धामी को हरा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2017 और 2022 के चुनाव में, दोनों चुनाव में स्थानीय होने के नाते और एक जो हमारे यहाँ पर एक समीकरण है जिसे भाजपा आज तक मनाती आई है कि पंजाबी बाहुल्य सीट और पंजाबी कम्युनिटी से बिलोंग होने के कारण के संदर्भ में हमने दोनों बार दावेदारी करी थी और दोनों बार हमारे को टिकट नहीं मिला। 2022 में मैंने टिकट ना मिलने के उपरांत अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के पश्चात मेरे को जो हमारी लीडरशिप है जो प्रदेश की, उसके द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया कि इस बार नहीं अगली बार आपको मौका मिलेगा और इस बार आप नॉमिनेशन अपना वापस लीजिए, नामांकन वापस लीजिए। मैंने उन सब के कहे अनुसार और जो हमारे प्रत्याशी हैं बड़े भाई सूर्यकांत धस्माना जी, उनके आश्वासन के बाद कि अगली बार पूर्ण सहयोग वो मेरे को करेंगे। अब चूँकि नियति तो किसी को नहीं पता कि कल क्या भविष्य में क्या होना है और हमें भी ये नहीं जानकारी थी कि जैसे आज अटकलों का बाजार गर्म है कि मुख्यमंत्री जी कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और उसी संदर्भ में उसी क्रम में मैंने पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से को पत्र लिख के अपनी जो भावनाएं हैं उनसे अवगत करवाया है कि जो यदि ये चुनाव होता है, उपचुनाव होता है कैंट विधानसभा पे और मुख्यमंत्री जी जो है वो कैंट विधानसभा को चुनते हैं उपचुनाव के लिए, तो मैं यहाँ से प्रत्याशी के तो अधिकृत प्रत्याशी पार्टी का घोषित करें मुझे और मैं यहाँ से चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जो है उसे जाहिर किया है अपने पत्र के माध्यम से। और मेरी यही अपेक्षा है पार्टी से और संगठन से कि जैसे कि मेरे को 2 बार उन्होंने टिकट नहीं दिया और जो हमारे प्रत्याशी हैं उन्होंने मेरे से वादा भी किया कि आपको आगे भविष्य में आप कोई चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का तो हम उसमें आपका साथ देंगे। ये मेरा कैंट से अंतिम चुनाव है। तो उसी क्रम में मैंने अपनी इच्छा जाहिर की है कि मुझे यदि उपचुनाव होता है तो मुझे प्रत्याशी घोषित करें पार्टी। यानी कैंट में उपचुनाव भले ही तय न हुआ हो, लेकिन कांग्रेस में कलह की शुरुआत तो हो ही चुकी है। सवाल ये है कि अगर उपचुनाव होता भी है तो क्या सूर्यकांत धस्माना चुनाव लड़ने से इनकार कर देंगे? क्या कांग्रेस पिछले उम्मीदवार के बजाय नए चेहरे को मौका देगी? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या कैंट से मौजूदा विधायक सविता कपूर अपनी सीट छोड़ने को तैयार होंगी, क्योंकि सीएम के बयान के बाद अब तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि बीजेपी के कई विधायक सीएम के लिए अपनी सीट छोड़ने की बात कह चुके हैं। मतलब सविता कपूर की चुप्पी भी बहुत कुछ कह रही है और संकेत सीट छोड़ने का नहीं है, लेकिन सियासत संभावनाओं का खेल है और भविष्य में क्या संभावनाएं बनेंगी, निगाहें हर किसी की इसी पर टिकी हैं। दून हलचल न्यूज के लिए देहरादून से अजय मित्तल की रिपोर्ट।